इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी आ रही है। रोडवेज की हड़ताल को लेकर खबर, राजस्थान रोडवेज की हड़ताल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज की हड़ताल नहीं होगी, इस वक्त की ये बड़ी खबर। सहमति बन गई है। रोडवेज मुख्यालय पर बैठक में ये फैसला हुआ है। आज रात 12 बजे से हड़ताल होनी थी, लेकिन सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई है। राजस्थान रोडवेज की हड़ताल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं होगी अब रोडवेज की हड़ताल, सहमति बन गई है। रोडवेज मुख्यालय पर जो बैठक हुई उसमें सहमति बन चुकी है। आज रात 12 बजे के बाद से हड़ताल होनी थी, चक्का जाम की चेतावनी दी गई थी, लेकिन राहत की खबर प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि चक्का जाम के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता लोगों को। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि रोडवेज की हड़ताल नहीं होगी, क्योंकि रोडवेज मुख्यालय पर जो बैठक हुई थी उसमें सहमति बन गई है। सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच इस बैठक में समझौता हो गया है। हमारे सहयोगी अरविंद पालावत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, पहले ही आपने ये बात कही थी और इस बारे में जानकारी दर्शकों को दी थी कि बैठक में सहमति बनने की पूरी उम्मीद है, और वही हुआ। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए जो बैठक है वो यहाँ खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ से बैठक से बाहर आ चुके हैं। और संयुक्त मोर्चा के जो प्रदेश संयोजक है ML यादव, उन्होंने जो हड़ताल स्थगित करने की जो औपचारिक घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर जो सभी जो 21 सूत्रीय मांगे थी उनको सहानुभूति पूर्वक उन पर आगामी 1 माह में निर्णय करने का जो आश्वासन है वो यहाँ रोडवेज प्रशासन की ओर से दिया गया है। रोडवेज प्रशासन ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 21 सूत्रीय मांगे हैं उसमें से जो मांगे रोडवेज की ओर से पूरी होने वाली होगी उन सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो मांग सरकार को भेजी जानी है और सरकार के लेवल पर वित्त विभाग की मंजूरी के बाद में उनको अनुमति दी जा सकती है, वे सरकार के लेवल पर भेजी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री से एक वार्ता का आश्वासन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि जो 21 सूत्रीय मांगे हैं उनमें से किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन ये एक लेटर उनको दिया गया है कि जो सभी मांग है उन पर सहानुभूति पूर्वक जो निर्णय है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि देखिए यदि रात 12 बजे से हड़ताल होती तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ पर आम जनता को हो सकती थी, लेकिन इस परेशानी का अब निजात मिलता हुआ सामने आ चुका है। पूरा जो नतीजा है वो यहाँ पर सामने आ चुका है, क्योंकि यदि हड़ताल होती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ आम जनता को हो सकती थी, लेकिन अब किसी तरह की हड़ताल है वो नहीं होगी। इसके बाद में रोडवेज प्रशासन के साथ ही सरकार ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि खुद परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला हो, चेयरमैन आनंद कुमार, MD नफमल डिग्री लगातार दिन भर आज इस प्रयास में थे कि किसी भी तरह से इस हड़ताल को एक बार रोका जाए, क्योंकि यदि ये हड़ताल होती तो 3800 बसों के जो पहिए हैं वो यहाँ थम जाते। जी अरविंद, अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या रोडवेज प्रशासन ने इस बैठक में कोई समय सीमा की बात कही है? क्या कोई डेडलाइन दी है कि इस समय सीमा में इन मांगों को मान लिया जाएगा, या जो कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये मांग की है कि इतने समय सीमा में मांगों को मान लिया जाए? अरविंद जी बिल्कुल, देखिए जो समय सीमा की यदि बात करते हैं तो समय सीमा का 1 महीने का जो समय है वो यहाँ पर रोडवेज प्रशासन ने दिया है। रोडवेज प्रशासन ने कहा है कि जो तमाम जो 21 मांगे हैं उन 21 मांगों पर सहमति जो बनाने के लिए करीब 1 महीने का जो समय है वो यहाँ पर उनको चाहिए। ऐसे में जो तमाम 21 मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा, उसके बाद में क्या कुछ निकल सकता है वो इन सब चीजों डिसाइड होगा। क्योंकि देखिए जो रोडवेज के चेयरमैन है MD है, वो हाल ही में जब IAS की ट्रांसफर लिस्ट आई उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो बहुत कम समय उनको यहाँ पर मिला था, क्योंकि रोडवेज को समझना और इसके साथ ही उन सभी मुद्दों को समझ करके और उस पर फाइनेंशियल जो डिसीजन है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो लेना एक बड़ी चुनौती उनके सामने हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब रोडवेज प्रशासन के साथ जो अधिकारी है तमाम, उन्होंने इस चीज को लेकर के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से बात की कि कुछ समय जो है वो यहाँ पर दिया जाए। ऐसे में ये जो हड़ताल है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि संयुक्त मोर्चा भी ये समझ रहा था, क्योंकि इससे पहले जो CMD रहे संदीप वर्मा, उन्होंने इस स्तर पर कोई वार्ता जो है वो नहीं हुई। अब तक 2 वार्ताएं जो है वो यहाँ पर हुई, CMD से हुई, इसके माफ कीजिएगा चेयरमैन से हुई और MD से हुई, इसके साथ ही एक वार्ता मंत्री के साथ हुई। लेकिन ये पहल यदि 2 महीने पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 5 सितंबर को, उस दौरान हो जाती है तो ये नौबत नहीं आती और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित के कुछ फैसले हैं वो आज इस बैठक में हो सकते थे। लेकिन क्योंकि चेयरमैन और CMD दोनों ही, चेयरमैन और MD दोनों ही इस बैठक में ये कहिए कि राजस्थान रोडवेज में कुछ दिन पहले ही उन्होंने चार्ज लिया है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए उन्होंने कुछ समय है, ये अनौपचारिक
रूप से उन्होंने कहा बैठक के अंदर, जब ये बैठक 2 बैठकें यहाँ पर हुई, और आज जो संजीव कुमार पांडे है उन्होंने जो लिखित आश्वासन है वो यहाँ पर दिया है। जी धन्यवाद आपका अरविंद, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो प्रदेशवासियों के लिए, लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। तो नया डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट स्तर पर बातचीत होकर के और रोडवेज मैनेजमेंट के साथ में बातचीत होकर के रास्ता निकला कि उन्होंने हमको ये लिख करके दिया है अपनी तरफ से मैनेजमेंट ने कि जो रोडवेज से संबंधित मांगे हैं उन मांगों पर बिल्कुल सकारात्मक रूप से और सहानुभूति तरीके से 1 महीने के अंदर हम लोग फैसला कर लेंगे। और राजस्थान सरकार से जो संबंधित मांगे हैं उनके सकारात्मक निर्णय के लिए राजस्थान सरकार को यहाँ से प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर बातचीत करने का अनौपचारिक फैसला हुआ है, वो जल्दी फैसला होकर हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की भावना के साथ के अंदर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो राजस्थान सरकार और रोडवेज प्रबंधन इसी भावना के अनुरूप ये कार्य ताकि शांति बनी रहे रोडवेज के अंदर। और इसके बाद हम अपने हड़ताल को विस्तृत कर रहे हैं अनिश्चितकाल के।